ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में, जब लगी हो आग सीने में। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे फॉर्मेट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2-3 फॉर्मेट बताऊंगा, है ना, जिसके माध्यम से आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसे आएगा उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो बस आप लोग करिए क्या कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और पॉइंट टू द पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसको बस समझ लीजिए। ठीक ना, यकीन मानिए आपका 8 मार्क्स जो एग्जाम में पूछता है ऐसे सेक्शन से, ये आपका बिल्कुल इजीली पूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसे लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट लिखा हूँ, है ना, जो कि फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल आपका आ गया टॉपिक में। ठीक है, और कोई भी बहुत सारा टॉपिक आता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग को लिखना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका लोकोक्ति है, जैसे वर्क इज वर्शिप, है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फॉर्मेट लेते हैं, वैसे तो बहुत सारा फॉर्मेट नीचे में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट हम ले लेते हैं वर्क इज वर्शिप। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क इज वर्शिप पर हम लोग अब लेख लिखने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट की मदद से, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखना होता कि लाइफ इज फुल ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स। ठीक है, और टॉपिक नेम यहाँ पर, टॉपिक नेम में क्या लिखिएगा, वर्क इज वर्शिप। क्या लिखिएगा, वर्क इज वर्शिप। आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं बच रहा है, थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, तो वर्क इज वर्शिप लिख दीजिएगा टॉपिक नेम में। उसके आगे पढ़िए, इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट टू मी। मतलब वर्क इज वर्शिप क्या है, लाइफ में एक स्पेशल रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या देखिए, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरीवन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट फॉर मी इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट लर्निंग एंड जॉय, वेदर इट इज़ अ हॉबी और अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम में वही लिखिएगा क्या, वर्क इज वर्शिप, है ना, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हैप्पी। तो इस प्रकार से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो यकीन मानिए आपका हो जाएगा। यही नहीं, बहुत सारा नीचे में टॉपिक दिया हूँ, उस पर आप लोग लिखने का ट्राई कीजिएगा, पढ़िएगा, सूटेबल बैठ जाएगा आपका। ठीक है, तो बस ये फॉर्मेट है, इसका PDF आपको जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, फॉर्मेट अगर लेना है तो। ठीक है, ये ऐसे का बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, तो इस नंबर पर आप जो है स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ओके, अब यहाँ पे कुछ बॉडी आता है। बॉडी में क्या आता है कि इसका मुख्य पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ता है जो आप ऊपर में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखिएगा टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम में वही रहेगा जो आप लिखे हैं। क्या लिखे हैं, वर्क इज वर्शिप। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्क इज वर्शिप इज दैट, है ना, इट टीच अस समथिंग न्यू। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वर्क इज वर्शिप लिख देना है। तो फिर ठीक है, वर्क इज वर्शिप आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। इस सबको कॉपी में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। बस मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, बाद बाकी पढ़िएगा, बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, कि ऐसे लिखने का निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो यहाँ पर वो आप मेंशन कर दीजिएगा टू कंक्लूड, है ना, और उसके बाद टॉपिक नेम में वही लिख दीजिएगा क्या, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो वर्क इज वर्शिप हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, इट गिव्स अस lessons that we can never forget. I believe that everyone should enjoy and value. उसके बाद टॉपिक नेम है तो फिर लिख दीजिएगा वही, वर्क इज वर्शिप टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जो है ना पहला ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पे मैं कितना सारा टॉपिक इसके माध्यम से लिख पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक, है ना, इसी फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, उसके बाद दूसरा आपका पिकनिक, तीसरा विलेज लाइफ, वर्क इज वर्शिप, है ना, ए फिल्म यू एंड हैव वॉच्ड, उसके बाद आपका हॉस्टल लाइफ, द सीजन यू लाइक मोस्ट, है ना,
योर एम। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। द सीजन यू लाइक मोस्ट, वर्क इज वर्शिप, उसके बाद माई फेवरेट बुक, ठीक है, उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, ये सब आपका हॉबीज से भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आराम से एक ऐसे इजली पूर्वक हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला फॉर्मेट था, फॉर्मेट नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेट नंबर 2 पे, यानी कि दूसरा भी फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि फेस्टिवल पर है। अर्थात फेस्टिवल के ऊपर अगर आपसे कोई ऐसे पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में, तो उससे भी आप आसानी से कवर कर पाएंगे। जैसे दिवाली आपका आता है, दिवाली है, ईद है, उसके बाद आपका दशहरा है, ठीक है। इस सब पर आप अगर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे लिखने का आसानी पूर्वक आप लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर फेस्टिवल नेम में क्या लिख देना, दिवाली लिख देना। अगर दिवाली पूछा गया तो दिवाली लिख देना, ठीक है। अगर होली पूछेगा तो होली लिख दीजिएगा, बस इतना ही चेंजिंग करना है। तो यहाँ से मैं आपको एक चेंजिंग करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ होली, ठीक है। तो पढ़िए, इसको सूटेबल बैठेगा। देखिए, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, अमॉन्ग द फेस्टिवल होली इज माई फेवरेट, इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर द कंट्री। मतलब होली जो है मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और इसको पूरे इंडिया में, है ना, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही जॉय, खुशी के साथ मनाया जाता है। पीपल ऑफ ऑल एज, है ना, स्पेशली चिल्ड्रन वेट फॉर दिस डे एवरी ईयरली, यानी या इस डे को जो है ना बच्चे खासकर बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं। इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर एंड सेपरेट्स द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। और ये जो क्या बोलते हैं त्यौहार है, ये भाईचारा और प्रेम, हमको प्रेम का मैसेज देता है, भाईचारा और प्रेम का मैसेज देता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है ना एक भी ऐसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। कोई भी ऐसे पूछेगा, आपके पास ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, इजली पूर्वक लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक नंबर 2 था। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी फेस्टिवल से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात ये फॉर्मेट आपका रहा 2, ठीक है। तो 3-4 फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, दो फॉर्मेट बता चुका हूँ। अभी देखिए एक और फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी जैसे ये भी है, तो इसमें भी आप इसको भी कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा है। जैसे यहाँ पर डिजिटल इंडिया है, ओमेन एजुकेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ ओमेन एजुकेशन पर, ठीक है। ओमेन एजुकेशन मान लिया जाए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखिएगा, तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका टॉपिक नेम है, तो टॉपिक नेम में बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लिख देना है ओमेन एजुकेशन। क्या लिख देना है, ओमेन एजुकेशन लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओमेन एजुकेशन ऐसे करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखिएगा इन टूडेज, है ना, वर्ल्ड वोमेन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ अ ग्रेट, है ना, गिफ्ट फॉर अस, इट हैज़ चेंज आवर लाइफ्स इन मैनी वेज, इट मेक्स आवर वर्क्स इजी एंड सेव्स आवर टाइम, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखिएगा, गारंटी कहता हूँ कि आपका, ठीक है, 100% आपका ऐसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें भी टॉपिक मैं दिया हूँ। जैसे आपका यहाँ पर डिजिटल इंडिया है, वोमेन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके बाद आपके यहाँ पे वोमेन, है ना, एम्पावरमेंट है, बहुत सारे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है ना, डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये सब क्वेश्चन आपका रहता है एग्जाम में, सोशल मीडिया, कंप्यूटर वगैरह, ये सबसे रहता है। तो इतना कर लीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि टूरिज्म है, डेमोक्रेसी है, आराम से आपका जो है ना 8 मार्क्स इजली पूर्वक कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। ज़्यादा चिंता नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर जी ऐसे पर जो है ना एक ट्रिक लाइए, तो फाइनली मैं ला दिया हूँ। तो आपका ये तीसरा फॉर्मेट में भी बता दिया, और अभी एक फॉर्मेट अभी और बताना है, इसको भी आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। और पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम आप लोग 5-5 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए, बहुत ही मेहनत लगता है इसे बनाने में, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सा प्यारा सपोर्ट दिखाते हुए बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका है, ठीक है, जैसे हम पॉवर्टी पर लेते हैं, पॉवर्टी अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबी, ठीक है। तो इस पर हम आपको ये जो है ना फिट करके आपको बताते हैं। इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, तो पॉवर्टी पर हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको फिट करके बताते हैं, ठीक है। पॉवर्टी पर हम इसको अभी देख रहे हैं, गरीबी पर। जैसे यहाँ पर है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स दैट, है ना, वी फेस एवरी डे, यानी कि आधुनिक युग में हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एमॉन्ग देम पॉवर्टी इज़ वेरी सीरियस इशू, जिसमें से गरीबी क्या है, एक बहुत ही सीरियस इशू है, सीरियस प्रॉब्लम है। इट इज़ मेजर, है ना, हर्डन इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर सोसाइटी एंड कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे समाज को और देश को विकास करने में, ठीक है।
तो इस प्रकार से लिखिएगा तो गारंटी देता हूँ कि आपका 100% ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों फॉर्मेट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मेट में भी बहुत सारा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। जैसे अगर आपका पॉवर्टी पूछे, चाहे आपका टेररिज्म पूछे, आतंकवाद जिसको बोलते हैं, पॉल्यूशन पूछे, ये सब रहता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सबको आप कवर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको आपको बारीकी से कर लेना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को, है ना, और कम से कम 5-5 दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि कम से कम 5 दोस्तों को हम सर जी ज़रूर आपके सपोर्ट हेतु भेज देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से कंटेंट मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर। बस आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।